एक गरीब बच्चे ने अल्लाह के नाम एक खत लिखा। अल्लाह, मुझे अपनी माँ के लिए थोड़ा सा खाना और अपने लिए एक जोड़ा कपड़ा चाहिए। फिर आखिर अल्लाह के नाम का ये खत किसने पढ़ा और इस बच्चे के साथ क्या चमत्कार हुआ, आइए आपको बताते हैं। एक छोटे से गांव में एक मदरसा था जहां बच्चे कुरान हिफ्ज करने आते थे। उसी मदरसे के एक कोने में एक गरीब बच्चा बैठा था जिसका नाम हसन था। उसका लिबास फटा पुराना था और मासूम चेहरा उदास था। इतने में एक बच्चा हसन को धक्का देकर कहता है, अरे यार, तुम्हारे कपड़े तो बड़े अजीब हैं। तुम मदरसे में पढ़ने आए हो या चाय के होटल पर काम करने? दूसरा बच्चा ठाका मारकर कहता है, हमारे बाबा हमें हर चीज दिलाते हैं। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? तीसरा बच्चा और तंग करता है, ओह, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे बाबा तो मर गए हैं। हसन की बेबसी इतनी जाहिर हो रही थी कि वो चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए मगर वो कुछ बोल नहीं पाया। मदरसे का उस्ताद, जो एक नेक दिल इंसान था, कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उसके दिल में दुख महसूस हुआ। हसन चुपचाप दीवार के साथ बैठ गया, सिर झुकाए, आंसू पोंछ रहा था। इतने में मदरसे की छुट्टी हो गई। हसन ने अपनी आंखें साफ की और घर की तरफ चल पड़ा। हसन का घर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। अंदर उसकी विधवा मां चूल्हे पर रोटी पका रही थी, मगर उसके चेहरे पर थकान और भूख के थे। हसन जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी मां रोजे की हालत में है, मगर घर में खाने को कुछ नहीं। चूल्हे पर आधा जला हुआ सूखा रोटी का टुकड़ा रखा था। हसन मां से कहने लगा, मां, मदरसे में सब बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं। मां चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, इंशाल्लाह बेटा, तेरे पास भी नए कपड़े जरूर आएंगे। मगर अंदर से वो जानती थी कि ये नामुमकिन है। हसन खामोश हो गया मगर उसके चेहरे पर मायूसी थी। इफ्तार का वक्त हुआ। हसन की मां चुपके से खुद न खाकर हसन को खाना देने लगी, मगर हसन ने देख लिया कि मां रोजे की हालत में भी भूखी सो रही है। फिर आधी रात का समय हुआ। हसन की आंख खुली तो उसने अपनी मां को जाए नमाज पर रोते हुए देखा। वो कह रही थी, अल्लाह, मेरे बेटे को खुशियां दे दे, उसकी ईद अच्छी बना दे। मेरे बच्चे को वो चीजें दे दे जो मैं उसे नहीं दे सकी। हसन अपनी मां की ये दुआ सुनकर सिसकने लगा, मगर वो अपनी मां को रोता देख नहीं सकता था। हसन ने जल्दी से एक कागज और कलम लिया और कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। फिर वो धीरे धीरे लिखने लगा, अल्लाह, सब बच्चों के पास अच्छे कपड़े हैं, मैं भी नए कपड़े चाहता हूं। सबके घरों में इफ्तारी होती है, मेरे घर में कुछ नहीं। मेरी मां हर रोज भूखी सोती है। वो मुझे झूठ बोलती है कि उसने खा लिया, मगर मैं जानता हूं कि उसने नहीं खाया। अल्लाह, मैं तुझसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा, बस ईद पर एक जोड़ा कपड़ा और मेरी मां के लिए कुछ खाने को दे दे। आमीन। आंखों में आंसू लिए हसन खत को लेकर सजदे में गिर गया। हसन के आंसू बह रहे थे मगर दिल में एक उम्मीद थी। वो सोच रहा था कि अगर कोई नहीं सुन रहा तो अल्लाह तो सुन ही लेगा। हसन को लेटर बॉक्स का तो पता नहीं था। जब वो सुबह मदरसे के लिए निकला तो जाते वक्त मस्जिद के गले के पास उसने वो खत रख दिया और फिर मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके दिल में उम्मीद थी कि शायद आज कोई उसके लिए कुछ ले आए। उसका चेहरा मासूम मगर पुरुम्मीद था, जैसे बस किसी भी लम्हे उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। उसने खत मस्जिद के गले में डाल दिया और मदरसे चला गया। मस्जिद का इमाम साहब हर रोज की तरह सुबह सुबह मस्जिद का दान पात्र खोलकर जमा हुई रकम को गिन रहे थे। अचानक उनकी नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। उन्होंने वो कागज उठाया और पढ़ने लगे, अल्लाह, सब बच्चों के पास अच्छे कपड़े हैं, मैं भी नए कपड़े चाहता हूं। सबके घरों में इफ्तारी होती है, मेरे घर में कुछ नहीं। मेरी मां हर रोज भूखी सोती है। वो मुझे झूठ बोलती है कि उसने खा लिया, मगर मैं जानता हूं कि उसने नहीं खाया। अल्लाह, मैं तुझसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा, बस ईद पर एक जोड़ा कपड़ा और मेरी मां के लिए कुछ खाने को दे दे। आमीन। इमाम साहब की आंखें नम हो गई।
उन्होंने कागज अपने सीने से लगा लिया और खुद से कहा, अल्लाह अपने बंदों की दुआ कभी जाया नहीं करता। फिर उन्होंने फौरन मस्जिद में ऐलान किया, आज एक बच्चे ने अल्लाह के नाम खत लिखा है, हमें उसे ढूंढना है और उसकी मदद करनी है। गांव के अमीर और नेक लोग इकट्ठे हो गए। जब उन्होंने खत पढ़ा तो सबकी आंखें भर आई। गांव के सबसे अमीर व्यापारी ने कहा, आज से हसन और उसकी मां हमारी जिम्मेदारी है, हम उन्हें कभी भूखा नहीं सोने देंगे। सबने मिलकर हसन के लिए नए कपड़े, मिठाइयां और खाने पीने का सामान खरीदा। गांव के कुछ लोगों ने हसन के घर की मरम्मत करने का फैसला किया। ईद का चांद नजर आया। गांव के लोग हसन के घर पहुंचे। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी। इतने सारे लोगों को देखकर वो घबरा गई। व्यापारी ने आगे बढ़कर कहा, बहन, अल्लाह ने आपके बेटे की दुआ कबूल कर ली है, ये सब आपके लिए है। जब हसन ने नए कपड़े और ढेर सारा खाना देखा तो उसकी आंखें खुशी से छलक उठीं। उसकी मां सजदे में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। ईद की सुबह हसन मदरसे पहुंचा। वो नए कपड़ों में था। उसकी आंखों में खुशी थी। वही बच्चे जो उसे चिढ़ाते थे आज उसके पास आकर बोले, हसन, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। माफ करना, हम तुम्हें पहले तंग करते थे। हसन मुस्कराया और बोला, कोई बात नहीं, अल्लाह सबका भला करे। उस दिन सबको समझ आ गया कि जब एक मासूम दिल से दुआ करता है तो खुदा जरूर सुनता है।